अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 4। प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के रुक जाने के ज़माने के हालात बयान फरमाते हुए कहा कि एक रोज़ चला जा रहा था कि अचानक आसमान से मैंने आवाज़ सुनी और मैंने अपना सिर आसमान की तरफ उठाया। क्या देखता हूँ कि वही फरिश्ता जो मेरे पास गारे हिरा में आया था वो आसमानों और ज़मीन के बीच में एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैं उससे डर गया और घर आने पर मैंने फिर कंबल ओढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। उस वक्त अल्लाह पाक की तरफ से ये आयत नाजिल हुई, ए लिहाफ ओढ़कर लेटने वाले, उठ खड़ा हो और लोगों को अज़ाब इलाही से डरा और अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़ों को पाक साफ रख और गंदगी से दूर रहे। उसके बाद वही तेजी के साथ पै दर पै आने लगी। हदीस नंबर 5। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुज़ूल कुरान के वक्त बहुत सारी सख्ती महसूस फरमाया करते थे और उनकी अलामतों में से एक ये भी याद करने के लिए आप अपने होठों को हिलाते थे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं अपने होठ हिलाता हूँ जिस तरह आप हिलाते थे। सईद कहते हैं, मैं भी अपने होठ हिलाता हूँ जिस तरह अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैंने हिलाते देखा। फिर उन्होंने अपने होठ हिलाए। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फिर ये आयत उतरी कि ए मोहम्मद, कुरान को जल्द से जल्द याद करने के लिए अपनी ज़बान ना हिला, इसका जमा कर देना और पढ़ा देना हमारा ज़िम्मा है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, यानी कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जमा देना और पढ़ा देना हमारे ज़िम्मे है। फिर जब हम पढ़ चुके तो उस पढ़े हुए की इत्तबा करो। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसको खामोशी के साथ सुनते रहो। इसके बाद मतलब समझा देना हमारे जिम्मे है। यकीनन ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप उसको पढ़ो, यानी उसको महफूज कर सको। चुनाचे उसके बाद जब जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो आप सुनते, जब वो चले जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वही को उसी तरह पढ़ते जिस तरह जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें पढ़ा था। हदीस नंबर 6। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज़्यादा सखी थे और रमज़ान में दूसरे औकात के मुकाबले में जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते तो बहुत ही ज़्यादा ज़ुदो करम फरमाते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम रमज़ान की हर रात में आपसे मुलाकात करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौरा करते। गर्ज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को भलाई पहुंचाने में बारिश लाने वाली हवा से भी ज़्यादा ज़ुदो करम फरमाया करते थे।